भगवान राम के भाई भरत, जब राम जी वनवास गए तो भरत जी उनकी याद में नंगे पांव चले। जमीन पर राम जी सोए तो भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद कर सोए। राम वनवास में थे तो भरत जी भी 14 साल तक वनवास में ही थे, नंदीग्राम में, अयोध्या में नहीं थे। केवल रोते हैं राम भरत जी। राम से मिलने जब चित्रकूट गए तो भरत जी पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा बिल्कुल गिर जाता है, यूं ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी की याद में भरत जी केवल रोए हैं 14 वर्ष। भरत जी से ही गोपियों ने ये प्रेम करना सीखा है। प्रेम का सागर कौन है? श्री राधा रानी। प्रेम कैसा होता है? गोपियां पूजा नहीं करती, प्रेम करती, और भगवान पूजा नहीं चाहते, प्रेम चाहते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान कब मिलते हैं? जब भक्त प्रेम करता है। आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान को? सब लोग करते हैं प्रेम। अच्छा बताओ, आप प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? है आंसू, नेत्रों का जल। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद में आप रोते हैं, यदि वो नहीं मिला या नहीं मिली तो। चाहे बेटा परदेश में हो तो माँ बेटे की याद में रोती है, पति परदेश में हो पति की याद में। जिससे प्रेम होगा उसी के लिए रोया जाएगा, क्योंकि प्रेम की पहचान है नेत्रों का जल, आंसू। अब आप बताइए कि यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की याद में आप रोते जरूर होंगे। यदि आप रोते हैं भगवान को याद कर करके, तब तो आप प्रेमी हो। और नहीं रोते आप, और आप कह रहे हो कि जी हम प्रेमी हैं और रोते नहीं हो, तो फिर पाखंडी हो। अब पाओगे तो किस बल से पाओगे? भगवान जप करने से मिलते तो जप करने वालों को मिल जाते, तप करने से मिलते तो तप करने वालों को मिल जाते। ना जप ना तप, गोपियों ने सिर्फ रोना सीखा है। अरे छोटा सा बच्चा जब उसे खिलौना चाहिए होता है तो क्या करता है? बोलो, उसके पास कोई ऑप्शन? इसलिए छोटा बच्चा, उसे जो चाहिए, दूध पीना है रोएगा, नींद आ रही है रोएगा। तो बिना रोए हमें और आपको भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान को याद करोगे तो आंखों में आंसू आएंगे। भगवान से प्रेम होगा तो ना भगवान के लिए आंसू आएंगे। तुम माला तो फेर रहे हो, कोई बात नहीं। माला फेरने से क्या होगा? क्या प्रेम हुआ? क्या प्रेम है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। भगवान की याद में आंसू चाहिए। कैसे आंसू चाहिए? बेटा नहीं होता ना, वो रोती है, हे भगवान हमें बेटा दे दो। एक सच्ची बात आपसे पूछूं, उत्तर देना। किसी को बेटा ना हो तो वो स्त्री, वो पुरुष जितना बेटे के लिए रोते हैं, क्या सारी जिंदगी में इतना भगवान के लिए रोए? इसलिए भगवान नहीं मिलते। बेटे के लिए तो आप रोते हो, पैसे के लिए तो आप रोते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए तो रोते हो, पर कोई भगवान के लिए नहीं रोता। इसलिए भगवान बोले कि जब तक तुम रोओगे नहीं, हम क्यों मिलेंगे? और रोना कब होगा? जब प्रेम होगा तभी रोएंगे। कोई जबरदस्ती आपको रुला भी नहीं सकता। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिहारी जी के जब दर्शन करने गए तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए? यदि देखते ही आंखों में आंसू आ गए तब तो समझना कि आप प्रेमी हो, दर्शन किया। और आप वर्षों बाद बिहारी जी के पास आए, देखा पर आंसू नहीं आए, तो फिर ये तो औपचारिकता थी कि आप सब कोई आए, सब दर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगा भाई हम भी आए हैं तो दर्शन कर लें।
आपने दर्शन तो किया लेकिन कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि आंखों के आंसू इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर उनके प्रति कोई फीलिंग है, कोई भाव है, कोई प्रेम है। और कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, तो फिर चले गए। लेकिन आपके उसी रास्ते में कोई आपका बचपन का बहुत लंगोटिया यार, बहुत प्यारा मित्र मिल जाए तो आप उसे गले लगाएंगे। ज्यादा प्रेम होगा तो आप उसके गले लगकर रो पड़ेंगे। वर्षों बाद आपका बचपन का मित्र मिला हो, आपका बचपन में कोई भाई खो गया हो और आज वर्षों बाद आपको किसी रास्ते पर टकरा जाए तो आप गले लगकर। एक माँ को बचपन से बेटा कहीं खो गया हो और आज वर्षों बाद उसे रास्ते में कहीं मिला हो तो माँ उसे हृदय से लगा करके क्या बिना रोए रह सकती है? भगवान, आप वृंदावन कितने लोग आते हैं, पर आते हैं भीड़ भाड़ में, चारों ओर उनकी नजरें होती हैं। भगवान को देखा, अच्छा देख लिया, हो गया, हमारे दर्शन अच्छे हो गए, खूब देखा, और देख के बाहर आए, बाहर बैठ के पकौड़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। ये लड्डू चाट पकौड़ी तो आपके यहां भी मिलता है, वहीं से पेट भर के आया करो। भगवान को अपने मन मंदिर में बसाओ, भगवान को अपने दिल में बसाओ। और जब दिल में भगवान को बसाओगे तो जब भगवान का नाम कोई आपसे लेगा, प्रेम क्या होता है? जब कोई आपको कृष्ण का नाम ले ले तो कृष्ण की याद में आंसू बहने लग जाए। कोई वृंदावन का नाम ले ले तो वृंदावन को याद करके आंखों में आंसू आ जाए। भगवान की यादों में रोना ही सबसे बड़ी उपासना है। भगवान की याद में रोना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उपासना है।